हजारों का मेला जुड़ा और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा। मेरी एक बात को समझ लेना लोगों, जाने अब दीनानाथ दोबारा बुलाएंगे भी नहीं है इस गांव में। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर आए। गुरुदेव दाने पीने चबाने वाले उसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। मर जाने वाले उसी घाट पर आए। बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। लखपति के संग अधेला जुड़ा, अधेला जुड़ा। हंस जब उड़ा तभी अकेला छोड़ा। हंस जब छोड़ा तभी अकेला छोड़ा। हंस जब छोड़ा तभी अकेला छोड़ा। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पर आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर आए, दाने पीन चबाने वाले उसी घाट पे आए और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। एक ही घाट है लोगों। एक महात्मा जी भजन कर रहे, सर्दियन गुट्टा में रहे। महात्मा भजन करे, माला घुमा जाए और कांपत जाए। सो हमारे राजवीर भैया जैसे निकले महात्मा कांपत बहु, देखो एक कम्बल फेंक दो महात्मा पर। महात्मा कम्बल ओढ़ के भजन करने लगे। हाय दैया तो लोग चोर चलो आओ, बन कम्बल में झटका मारो और कम्बल लेके भाग दो। महात्मा चोर के पीछे पड़ जाओ। सारे तो ये छोड़े नहीं तू कहूँ जाइए, सारे तो छोड़े नहीं तू कहूँ जाइए। चोर कम्बल लेके गांव में घुसियो, महात्मा मरघट में आके बैठ गए। कान लगे सारे छोड़े ही ना। एक सज्जन बोले बाबा जी चोर गांव में घुसियो और तुम मरघट में बैठे कह रहे छोड़े ही ना। महात्मा कान लगे कहूँ जाए एक दिन यह जरूर है, कहूँ जाए एक दिन यहाँ जरूर आएगा। सच्चा एड्रेस है उसका। हमारा आपका सच्चा एड्रेस है मरघट। राजवीर भैया सुन रहे हो? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हमारा आपका सच्चा पता है मरघट। और मरघट से घर की दूरी का है? मरघट कितनी दूर है घर से और कितने दिन में मंजिल तय कर पाते? महाराज प्रियव्रत को उसी वक्त वैराग्य हो गया। अपने घर आए, अपने छोटे भाई उत्तानपाद के माथे पर मुख रख दिया माथे पर और कहा मेरा अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, अब हम भजन करने जाएंगे, तुम अब जर्राज को चला। समझो लोगों, जो औरत में, जो औलाद में, जो दौलत में अगर चैन हो तो प्रियव्रत जैसे राजा जंगल में भजन कर वे क्यों जाता? तासो एक बात बता दूं तुम्हें कि उन्हें तो तोड़ा चलो, दीनानाथ तो जोड़ा चलो। भाइयों भजन करबे वो चले गए और राजा उत्तानपाद की दुल्हन को नाम है सुनीत, पतिव्रता है। पहला नियम है सुबह जगती है, दिनचर्या से पहले अपने पिया के पैर छूती है, दर्शन करती है। घर में हजारों नौकरानी, हजारों बांदी,
पति को प्यास लगे, नौकरानी तो नहीं कहे और तू पानी लाइए, खुद पानी को भाजे। घर में हजारों रोटी करने वाली रसोई ने पति को भूख लगे तो रसोई थे ना कि अच्छी सब्जी बनाइए, खुद अपने हाथन से भोजन बनाए, अपने पिया को जमाए। पतिव्रता है। पहलो नियम है सवेरे जलती हैं, पति के पैर छूती हैं। अच्छा तुम पैसे वाली हो, इतनी आई हो भागवत सुनने को, हाथ उठाओ। सवेरे को अपने अपने पति के पांव छुअते, 9 हाथ उठे। नवदा भक्ति में ये तो है, 9 हाथ उठे और तुम सबका बाहर झोंकना ही हो। जब तुम सवेरे पति के पैर नहीं छू सकती हो तो तुम बाहर झोंकबे को आई। तासो आज ऐसे सुबह पति के पैर छुए। बहुत सी सोच रही हुई है हमारे तो घर ही ना रहते हैं, जम्मू कश्मीर में तो पाए कैसे छुए। सुबह जगो, पति घर नहीं तो आंखें बंद कर लो और मन ही मन में कहो कि कितनी दूर पे प्राणाधार पहुंचे। न सुबह सुबह पत्र पहुंचे न तार पहुंचे। निवेदन एक ही है मेरे राजा, जहां तुम हो तुम्हारे चरणों में मेरा प्यार पहुंचे, समझो। और अगर आज तुमने पति के पांव न छुए तो अब गिद्दा सुअरिया के पेट में जाइयो। सुअरिया के पेट में क्यों लिखा है, वो औरत वो तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। एक बात अपने हृदय में धर लीजिए गुरुदेव। पति संग दगा करेगी, पति संग दगा करेगी, वो तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, पति से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। अगर पति के पैर न छुए, उन्हें परमेश्वर न माना तो मर के तुम कुतिया बनियो, तो मर के तुम कुतिया बनियो। घर घर डंडा खावे, हो पति से दगा करेगी। या 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। 7 जन्म की बात करिए। कुतिया मर के सुअरिया बनिए, कुतिया मर के सुअरिया बनी। जन सोचियो कि छुटकारा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कुतिया मर के सुअरिया बने और गली में भिष्टा खावेगी, जो तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। पति संग दगा करेगी, तिरिया पति संग दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। नारी 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी।
चौथी योनि है। और गुरुदेव सुअरिया मर के चीलब बने हैं, मरे मांस को खावेगी जो सात जन्म में दुख पावेगी जो पत संग दगा करेगी। चिड़िया सात जन्म में दुख पावेगी जो पत संग दगा करेगी। अब क्या हुई गई? चार चीलत मर के नागिन बने हैं, जब बहुत दुखदाई जिंदगी। कैसे गुरुदेव? चीलत मर के नागिन बने हैं और छाती के बल से जावेगी जो सात जन्म में दुख पावेगी जो पत संग दगा करेगी। चिड़िया सात जन्म में दुख पावेगी जो पत संग दगा करेगी। पत संग दगा करेगी। चिड़िया सात जन्म में दुख पावेगी जो पत संग दगा करेगी। चिड़िया सात जन्म में दुख पावेगी जो पत संग दगा करेगी। अब क्या हो गई? 5 84 को चक्कर है बहना। सत्य है गुरुदेव, सब में भटकना पड़ेगा। चक्कर से पार होना सीता अनुसुईया सावित्री की तरह तुम्हारे लिए कोई कठिन नहीं है। नागिन मर के गधैया बने, नागिन मर के गधैया बने। अरे धोबी के डंडा खावेगी जो पत संग सात जन्म में दुख पावेगी जो पत संग दगा करेगी। चिड़िया सात जन्म में दुख पावेगी जो पत संग दगा करेगी। हो गई। अब 7वीं और योनि है तुम्हारी। कौन? गधैया मर के सियारिन बने हैं, फिर जो रात रात चिल्लावेगी जो पत संग दगा। चिड़िया सात जन्म में दुख पावेगी जो पत से दगा करेगी। चिड़िया सात जन्म में दुख पावेगी जो पत संग दगा करेगी। पत संग दगा करेगी। चिड़िया पत संग दगा करेगी। चिड़िया पत संग दगा करेगी। चिड़िया सात जन्म में दुख पावेगी जो पत संग दगा करेगी। चिड़िया याद रखिए बहनाओ। और उस मर्द की क्या हालत होगी जो पत्नी के साथ में विश्वासघात करता है। मर्द वो 14 जन्म दुख पावे गो पत्नी से दगा करे गो। मर्द वो 14 दुख पावे गो जो पत्नी से दगा करे गो। मर्द वो 14 जन्म दुख पावे गो जो पत्नी से दगा करे गो। इसलिए तुम जन समझियो कि तुम्हारे कहानी नहीं मालूम है। चौरासी को चक्कर भारी, 84 को चक्कर भारी। और अधोगति में जावे वो दुल्हन के दगा। 14 जन्म दुख पावे गो पत्नी से दगा करे गो। पति है
14 जन्म दुख पावे को पत्नी से दगा करेगो। प्रभु 14 जन्म दुख पावे को पत्नी से दगा करेगो। याद रखना, तुम्हें योनियां इसलिए नहीं गिनाई हैं कि तुम में हम भी आ रहे हैं। तुम्हें योनियां नहीं गिनाई हैं, लेकिन तुम्हारी बड़ी घिनौनी योनियां हैं जो हमें कहने में भी लोटी हो जाएगी। इसलिए याद रखना भाइयों, रानी सुनीति पति को परमेश्वर मानती और सुबह उठकर पति को प्रणाम करती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार को खत्म करके जब महलों में गए तो रानी ने बड़ा सुंदर पलंग डाल दिया, तो अपने पिया को बिठा लिया और भाइयों पानी भर के दिया महाराज को। पानी पी करके लोटा जमीन पर रख दिया। रानी घुटनों के बल पिया के पैरों पर बैठ गई और गोदी में सर ढुलका दिया। राजा अपनी गोरी की लठों से खेलने लगा। नहीं मालूम पड़ा कि गोदी में सर रखे रखे रानी सुनीति फपक फपक के रोने लगी।